ये 400 पार कराने के लिए हम क्या करें, और खासतौर पे गृहिणी, जिसका पूरा गृह ऋणी है, वो क्या करे। आप लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके मोबाइल में जितने कांटेक्ट हैं उनको मैसेज डाल सकते हैं, और जरूर करना, छोड़ के मत जाना। दूसरा जो मेरा एक मानना है, खासतौर पे कॉमन मैन, क्योंकि मोबाइल में तो आप उसी को मैसेज कर सकते हैं जो आपका वास्तव में दोस्त है, अदरवाइज सबके नंबर तो आपके पास नहीं है। फेसबुक का यूज करना चाहिए हमारे यहां जिसके पास थोड़ा टाइम है, और ज्यादा नहीं, आधे घंटे। फेसबुक इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। रिक्शे वाला, काम वाला, मजदूर, ये मतलब लगभग सब जुड़े हुए हैं। उनको अलग अलग तरीके से जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है। अगर उनको सही सही जानकारी मिलने लग जाए, सही उनको वीडियो मिलने लग जाए सुनने के लिए, तो वो धीरे 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 जो जाति के आधार पर वोट करते हैं, या भाषा के आधार पर वोट करते हैं, या क्षेत्र के आधार पर वोट करते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो एक तो वही हो सकता है, फेसबुक का यूज किया सकता है। दूसरा, अगर 1 to 1 जितने आपके कांटेक्ट में वो कर सकती है। मेरा ये मानना है कि कॉमन पे अगर आप 5-5 हजार फ्रेंड बना लें सब लोग, और 5 हजार बना ही सकते हैं। जैसे आपका नाम मंजुला है, तो आप भारत के 5 हजार मंजुला को फेसबुक को जोड़ लीजिए। सारी मंजुला एक साथ, सारी आरती एक साथ, सारी रश्मि एक साथ, तो ग्रुप बन गया। बना कि नहीं बना? और हम तो ये कहते हैं कि सब लोग अपने अपने नाम के 5-5 हजार फ्रेंड बना ले। राजेश चेतन जी 5 हजार राजेश चेतन जी राजेश बना ले अपने दोस्त, और सारे के सारे राजेश एक अब की बार 400 पार करने लग जाए, सारी रश्मि अब की बार 400 पार करने लग जाए, सभी आरती 400 पार करने लग जाए, सभी मंजू 400 पार करने लग जाए, सभी विवाह 400 पार करने लग जाए, तो 400 पार होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। जातियों से उठ के, भाषा से उठ के, सही जानकारी लेके अगर वोट करना शुरू कर दें, अब की बार 400 पार हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को मैंने पहले कह दिया, वो ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, और टोटल पूरे देश में 120 PIL आ गई है, और मुझे पूरा विश्वास है अब की बार 400 पार होने के बाद वक्फ बोर्ड उसको पार्लियामेंट खत्म कर देगा, और पार्लियामेंट नहीं खत्म करेगा तो कोर्ट से खत्म कराने की गारंटी मेरी है। प्रीएम्बल में बदलाव की बात आई, जो इमरजेंसी के दौरान मैंने कल ही बताया, कल ही मैटर लगा हुआ है। कल का इंतजार करिए, मेरे फेसबुक से जुड़े रहिए, कल शाम को 4 बजे तक आपको खबर मिल जाएगी कल कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन कोर्ट में जो काम 4-5 साल में होता है, पार्लियामेंट में वो काम 2 दिन में हो सकता है। एक प्रस्ताव लाना है, खत्म हो जाना है। कोर्ट में तो बकायदा तारीख पे तारीख चलती है ना, कभी लंबा लंबा चलता है। धर्मनिरपेक्ष, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत धर्म सापेक्ष है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे लिखा है यतो धर्मस्ततो जयते। हाई कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते। तो इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कोई देश हो भी नहीं सकता, और भारत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मौलवी को वेतन देना बिल्कुल आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है। मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसको चैलेंज करने का। एक्चुअली मैं नेशनल लेवल के इश्यूज में इतना घिरा हुआ हूं कि पर्टिकुलर स्टेट वाले इश्यूज को मैं कर नहीं पाता हूं, और इसीलिए मैं एक सेंटर फॉर PIL बना रहा हूं। सेंटर फॉर PIL कौशाम्बी गाजियाबाद में बना रहा हूं, मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में बना रहा हूं। उसमें हम आने वाले टाइम में 10-15 रखेंगे, एडवोकेट्स रखेंगे, वो देश भर के लिए काम करेंगे। क्योंकि मैं अकेले में थक चुका हूं, सच्चाई बता रहा हूं। घर परिवार छूट गया है पूरी तरीके से, और शरीर की एक लिमिट होती है, काम करने की एक लिमिट होती है, तो इसीलिए मैं वो बना रहा हूं। एक सवाल आया कि हम 9 राज्यों में खत्म हो गए। मेरी एक PIL चल रही है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म होना चाहिए। उसमें मैंने एफिडेविट पे लिखा है कि हम 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, हम 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, और हम 900 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। वास्तव में ये PIL का कॉन्सेप्ट मुझे आया वहीं से, जब मुझे पता चला 1805 में दुर्योधन के ननिहाल गंधार में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, 1805 में, और 1830 में वो अफगानिस्तान बन गया था और वहां शरिया लागू हो गया। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे 1805 में? पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण। और 1830 में क्या हो गया था? शरिया लागू हो गए थे, वो अपना परिवार लेकर वहां से निकल गए।
दुर्योधन का ननिहाल देखते देखते गंधार, जहां से माता गांधारी आई, अफगानिस्तान हो गया। राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई, वो पाकिस्तान बन गया। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, कश्मीर, 9 राज्य खत्म हो गए, 200 जिलों खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 तहसीलें खत्म हो गई। टोटल 900 तहसील से खत्म हो गए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा इसको कल्चरल वॉर कह सकते हैं। और एक सवाल मैं आज छोड़ के जा रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सवाल पूछा, एक सवाल मैं पूछता हूं। जितना बढ़िया सनातन धर्म है, सनातन का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इसमें कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं। हम पूरी दुनिया से गायब क्यों हुए? आप लोग जिन जिन अपने अपने जहां से जुड़े हुए हैं अपने गुरु से, एक बार पूछिएगा कि गुरुदेव हम तो चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते, हम तो वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं, तो पूरी दुनिया से हम गायब क्यों हो रहे हैं? हम 9 राज्यों से क्यों खत्म हुए? हम 200 जिलों से क्यों खत्म हुए? 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी पैदा हुए और 6वीं शताब्दी में एक और महापुरुष पैदा हुए। उनका नाम नहीं लूं तो अच्छा है, आप समझ गए हो। तो पिछले 1400 साल में शंकराचार्य जी की फिलॉसफी के मानने वालों की संख्या कम क्यों हुई और दूसरी फिलॉसफी को मानने वालों की संख्या बढ़ी क्यों? आखिर 1400 साल में 57 देश बन गए। दूसरी तरफ 2000 साल पहले जो रिलीजन शुरू हुआ उसके 85 देश बन गए। और सबसे अच्छी हमारी संस्कृति, वो कम क्यों हो गए? इसी सवाल के साथ आपको थोड़ा मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग दे के जा रहा हूं। इसका उत्तर मैं फिर कभी दे दूंगा। धन्यवाद।